लास्ट एपिसोड में मोस्टर प्लेन की तरफ आगे बढ़ता है। लिम कहता अरे नहीं, मैं उन्हें लाना भूल गया। जूरी कहता मेरे पास सिर्फ कुछ नए एयर पीस और मास्क है, लेकिन और कुछ नहीं, ना कैप, ना जूते, ना ही कपड़े। लिम एयर पीस और मास्क को लेते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ जाता है। जूरी कहता लिम रुको। बंदे काफी हड़बड़ाहट में एयरपोर्ट से बाहर जा रहे होते हैं। अनाउंसर कहता मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एयरपोर्ट पे मौजूद सभी लोग तुरंत पास के शेल्टर में चले जाए। लिम का नजर एक बंदे के कैंप पे जाता है। लिम एलिवेटर पे जंप करते हुए उस बंदे को कैंप पे हाथ रखता है और वो बंदा कहता है ये सुस्त लोग अब मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। लिम उसके कैंप को लेते हुए आगे बढ़ जाता है और अपने मन में उससे माफी मांगता है। अनाउंसर कहता मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एयरपोर्ट के सभी सिविलियंस। लिम काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए एक वॉशरूम में जाता है और उसे लॉक करते हुए अपने टी शर्ट को देखता है और याद करता है कि जूरी ने उसके लिए केचप मैन का टी शर्ट लाया था, लेकिन उसको निकालते हुए डस्टबिन में फेंक देता है और कैप के लोगों को भी उतार देता है। अनाउंसर सिविलियंस को बार बार वार्न करने लगते हैं और लिम बिना टी शर्ट के ही अपने आप को तैयार करने लगता है। हम फ्लाइट KC-7744 को देखते हैं। प्लेन लैंड करने लगता है और पायलट उन सभी को सीट बेल्ट चेक करने के लिए कहते हैं। रोज कहता आखिर हम यहाँ पहुँच गए, लग रहा था उल्टी आ जाएगी, शुक्र है बच गए। पायलट अपने सामने देख के हैरान होते और एक पायलट कहता है ये क्या है सर, दूसरा कहता कुछ तो है रनवे पर। तभी पायलट मोस्टर को देख लेते हैं और मोस्टर उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो काफी हैरानी से कहता है जेनोट्रॉन। दूसरा कहता वो बास्टर्ड हम पे हमला कर रहा है, तुरंत ही ऊपर की ओर उड़ान भरो। और मोस्टर इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है कि उसका आफ्टर इमेज तक दिख रहा होता है। तभी मोस्टर एक जगह रुकते हुए ऊपर की ओर लैंड करता है, जिससे जमीन के टुकड़े टुकड़े भी होने लगते हैं और मोस्टर प्लेन के काफी पास पहुंच जाता है। वो दोनों पायलट भी इससे चिल्लाने लगते हैं और मोस्टर प्लेन पे अटैक करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है, जिससे सभी को एकदम झटका लगता है और मोस्टर नीचे जाके लैंड करता है। केचप मैन कहता रोज अभी अभी क्या हुआ था? रोज कहता मैं भी नहीं जानता। पायलट कहता एयरक्राफ्ट बुरी तरह से डैमेज है, मेडिवे हम उड़ नहीं सकते। और चिल्लाते हुए कहते इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार रहे। और पायलट इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए कहते हैं हम नीचे जा रहे हैं, सबको बता दो टक्कर के लिए तैयार हो जाए। और पायलट प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं और काफी दूर तक घिसकते हुए जाता है। मोस्टर भी प्लेन को ही देख रहा होता है। हम देखते प्लेन लैंडिंग करता है और मोस्टर प्लेन को देखते हुए घुराने लगता है और अपने पास में रखे एक मशीन को देखते हुए उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है और जाके उस मशीन को टाइटली पकड़ लेता है। हम देखते उन दोनों का हालत काफी खराब होता है। तो एक बंदा कराते हुए कहता है मेरी पसलियां, और एक बंदा विंडो से देखते हुए कहता है ये जेनाट्रॉन है, रनवे पे एक जेनाट्रॉन है, रुको क्या है ये? क्योंकि मोस्टर उस मशीन को उठा चुका होता है। वो बंदा कहता है हमें बाहर निकलना होगा और मोस्टर भी उस मशीन को फेंकने के लिए तैयार रहता है। और वो बंदा ये देख के काफी घबरा जाता है और कहता है हमें प्लेन से बाहर निकलना ही होगा। तभी उस मशीन को मोस्टर प्लेन को फेंक देता है और वो प्लेन के काफी पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे लिम भी पहुंच जाता है और प्लेन से जंप करते हुए मशीन की तरफ आगे बढ़ता है और फिर उसे किक मारता है, जिससे वो मशीन और भी ऊपर की ओर चला जाता है। लिम जमीन पे लैंड करता है और मोस्टर भी ये देख के हैरान होता है। लिम मोस्टर को ही देख रहा होता है, तभी वो मशीन लिम के पीछे गिरता है और उस बंदे के आंखों में आंसू होता है और वो काफी हैरानी से कहता है व्हाइट कैप वाला सुपर ह्यूमन। और मोस्टर इससे जबरदस्त धार लगाता है। लिम भी उस मशीन को पकड़ के उठा लेता है। इससे मोस्टर भी हैरान होता है क्योंकि लिम उस मशीन को मोस्टर की तरफ ही फेंक देता है और मोस्टर पीछे को होते हुए उससे बच जाता है। फिर वो ऊपर को जंप करता है और अपने सामने देख के हैरान होता है और लिम उसके पास पहुंच कर उसे किक मारने के लिए तैयार रहता है और उसके पेट में जबरदस्त किक जड़ देता है, जिससे मोस्टर के मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी लिम उसे जबरदस्त पंच मारता है, जिससे मोस्टर काफी स्पीड से जाके जमीन से टकराता है। वहाँ पे जबरदस्त धूल हो जाता है। लिम जमीन पे लैंड करता है और अपने सामने को देखते हुए अपने मन में कहता है अजीब है, मैंने जितना हो सका उतनी जोर से मारा, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं मिट्टी पे हमला कर रहा हूँ। तभी एयरपीस से आवाज आता है और लिम कहता है जूरी कहता है फाइनली सिग्नल मिला। लिम पूछता है तुम कहाँ हो? जूरी कहता है तुम्हारे बहुत करीब डोर के पास, कैमरा नहीं होने से मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, इसलिए मैं कंट्रोल टावर की स्क्रीन से जुड़ रहा हूँ। वैसे तुम ऐसे क्यों भागे? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? लिम कहता फेंक दिया, बिना शर्ट के चला गया। जूरी काफी हैरानी से कहता बिना शर्ट के? अच्छा ठीक है, शायद चलता है, खैर इसके बाद मैं तुम्हें देख पाऊंगा, बस थोड़ा देर इंतजार करो। लिम कहता जूरी मैं चाहता हूँ कि तुम रुको और घर जाओ। जूरी हैरानी से कहता क्या? लिम कहता यहाँ खतरा है, तुम्हें पता है, तुम मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर जाओ। तभी लिम को मोस्टर का पंच पड़ता है। जूरी कहता क्या हुआ? हम देखते उस पंच से लिम को थोड़ा सा फर्क
भाग पड़ता है। लिम उसके हाथ को पकड़ते हुए मॉन्स्टर को जमीन पे पटक देता है, जिससे मॉन्स्टर काफी सारा टप्पा खाते हुए एक बिल्डिंग से जाकर टकराता है। लिम उसे देखते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ता है। तभी मॉन्स्टर घुराने लगता है और अपने मुंह में अटैक बनाने लगता है, जिसे लिम देख लेता है। तभी मॉन्स्टर ब्लैक स्मोक से अटैक करता है, जिससे लिम हैरान होकर अपने जगह पे ही रुक जाता है। तभी मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए लिम के फेस पे जबरदस्त पंच मारता है, जिससे लिम का फेस पिचक जाता है। लेकिन मॉन्स्टर लिम को दोबारा पंच मार देता है और लिम अपने आप को संभालता है। मॉन्स्टर उसको ही देख रहा होता है, क्योंकि लिम उसका पंच को पकड़ लेता है। तभी मॉन्स्टर काफी हैरान होता है, लिम से दूर चला जाता है और काफी जोर से घुराने लगता है। लिम हैरानी से कहता है ये क्या कह रहा है। जूरी कहता है कॉन्ग, मैं कंट्रोल टावर के नेटवर्क में घुस गया हूँ, लेकिन लगता है कि वो पहले ही फीड न्यूज चैनल को भेज रहे हैं। लिम कहता है जूरी कहता है तुम्हारा चेहरा सभी न्यूज पर है डूड। लिम कहता है मैंने तुमसे कहा था घर जाओ, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। जूरी कहता मैं भी टीम का हिस्सा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता। लिम अपने मन में कहता है जूरी कहता है खैर ओपोनेंट कैसा दिख रहा है। लिम कहता है यकीन के तौर पे नहीं कहा जा सकता, ये स्क्विड जैसा दिखता है और पूरा समय चिल्लाता रहता है। तभी लिम अपने सामने की ओर देख के हैरान होता है कि मॉन्स्टर काफी सारे अंडे को आसमान में फेंकता है, जिससे लिम को कुछ समझ में नहीं आता। और हम देखते हैं वो अंडे काफी सारी जगह पे गिरने लगता है। एक पैसेंजर काफी हैरानी से कहता है ये तो अंडे हैं, और एक अंडे जूरी के पास भी गिरता है। काफी जूरी भी इससे काफी हैरान होता है और कहता है ये क्या है। दूसरी तरफ पैरल भी ये सब देख रही होती है। उनमें से एक कहता है ये तो अंडे जैसे दिखते हैं, है ना। दूसरा कहता है हाँ। बैन कहता है ये तो और भी बदतर होते जा रहा है। कितने थे वो, 1 2 3। जेम्स कहता है ये तो मुसीबत है पक्का, क्या तुम्हें लगता है कि व्हाइट कैप अकेले ये संभाल पाएगा। बैन कहता है वो तो हमेशा से अकेला ही काम करते आया है ना। हमें उसे अपनी टीम में लेने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें सच में ऐसा लगता है। पैरल ये सब देखते हुए खामोश होती है। तभी उस अंडे में से मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। ये सब देखते हुए जूरी एक कोने में छिप जाता है। लिम का आवाज आता है जूरी, जिसे मॉन्स्टर भी नोटिस कर लेता है और फोन में से आवाज आ रहा होता है जूरी अंदर जाओ। जूरी अपने फोन को ही देख रहा होता है। तभी मॉन्स्टर भी जूरी को देख लेता है और अपने फोन को उठाते हुए काफी स्पीड से भागने लगता है और कहता नहीं नहीं, लेकिन मॉन्स्टर भी उसी के पीछे आ रहा होता है और हम देखते हो वो मॉन्स्टर रेंज मोड में आने लगता है। लिम उसे ही देख रहा होता है और हम देखते हो पूरी तरह से रेड हो जाता है। जूरी कहता तुम बदसूरत बास्टर्ड। लिम काफी हैरानी से कहता है जूरी। लिम का ध्यान उस टूटे हुए जगह पे जाता है और काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है पहले जूरी तक पहुंचना जरूरी है। तभी लिम अपने सामने देख के हैरान होता है, क्योंकि एक मॉन्स्टर लिम पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिम उसे जबरदस्त पंच मारते हुए ऊपर की ओर जंप करता है और लिम बिल्डिंग में पहुंचने ही वाला होता है कि अपने सामने देख के हैरान होता है, क्योंकि मैन मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है और दोनों हाथ को मिलाते हुए लिम पे जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे लिम जमीन से जाकर टकराता है और मॉन्स्टर लिम को ही देख रहा होता है और काफी स्पीड से जाकर लिम पे लैंड करता है, जिससे वहाँ का जमीन भी टूट जाते हैं। दूसरी तरफ जूरी काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और अपने मन में कहता है डैम इट, अब कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपने सारे स्मोक बम का यूज कर लिया है, मुझे क्या करना चाहिए। सोचो जूरी सोचो। तभी जूरी अपने सामने देख के हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पे एक और लेडी होती है और जूरी अपने मन में कहता है वो अभी भी यहाँ क्या कर रही है, क्या वो उस समय यहाँ से नहीं गई। अरे यार अब मैं क्या करूँ। और वो मॉन्स्टर भी इससे घुराने लगता है, जिससे वो लड़की डर से चिल्लाने लगती है और मॉन्स्टर उसे नोटिस कर लेता है और उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो मॉन्स्टर लड़की के काफी पास पहुंच जाता है। तभी मॉन्स्टर पे जूरी अटैक कर देता है और उससे कहता है तुम किसका इंतजार कर रही हो लेडी, और अब भागो। अभी मॉन्स्टर जूरी का पैर पकड़ लेता है, जिससे जूरी चिल्लाने लगता है और मॉन्स्टर जूरी को दूर फेंक देता है, जिससे जूरी एक पिलर से टकराता है। इससे जूरी का काफी हालत खराब हो जाता है। मॉन्स्टर जूरी की तरफ ही आगे बढ़ता है और जूरी किसी तरह से खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है कैंग, लगता है कि अब तक तुम इन मॉन्स्टर से अकेले ही निपट रहे थे, है ना। बिल्कुल अकेले, बहुत मुश्किल रहा होगा। और ये सब कहते हुए जूरी काफी ज्यादा रो रहा होता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन हो रहा है, माफ कर देना दोस्त। और वो मॉन्स्टर जूरी को खाने ही वाला होता है, तभी उसको घुटना पड़ता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे रेड आइज वाला सोल्जर आता है और कहता है ये बी लाइन है। दूसरा कहता है यस सर। और रेड आइज वाला सोल्जर कहता है मैन जोनो व्हाइट कैप वाले से भिड़ रहा है, सभी यूनिट अंडे से निकले डुप्लीकेट को निशाना बनाओ, हम व्हाइट कैप का सपोर्ट करेंगे। और वो रेड आइज वाला सोल्जर मॉन्स्टर को ही देख रहा होता है। जूरी भी उस सोल्जर को देखते हुए कहता है मैंने इसे पहले भी देखा है। इससे मॉन्स्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो सोल्जर अपने हाथ के जिप को खोलने लगता है और उसे निकाल के फेंक देता है। हम देखते हैं उसका हाथ मैकेनिकल बन चुका होता है और अपने हाथ को पकड़ लेता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और कोई कहता है बी तुम्हारे नए वेपन से जोड़ने की सर्जरी हो गई है, अभी लाइव टेस्ट करना मुमकिन नहीं है, तो मैं तुम्हें आसान तरीके से समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। ये है न्यू वेपन
कैथोड रेल। इसमें इतनी पावर है कि ये किसी को भी मार सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है। बी कहता मुझे याद है कि मैंने इसका प्रोटोटाइप देखा था, वो पावर सोर्स की प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाए थे। वो कहता सही कहा और यही इसका हल है, नेटोम कैप्सूल। अमेरिका SXDF हेडक्वार्टर की रिसर्च लैब में एक जबरदस्त टैलेंट आई है। उसने रॉड पावर वाली दिक्कत तुरंत ही सुलझा दी। उसने सबके सामने असली टाइम में कैप्सूल बना दिया और सबको चौंका दिया। तुम्हारे नए हाथ में भी उसका नया टेक्नोलॉजी लगी हुई है। ये पूरी तरह गेम बदलने वाली है, लेकिन सच ये है कि अभी इसमें थोड़ा गड़बड़ी है, तो प्लीज अपनी बॉडी पर क्लिनिकल टेस्टिंग को सहन करो। भी याद रखना, वेपन सिस्टम का ट्रिगर तुम्हारी उंगलियां हैं और कैप्सूल सिर्फ 2 मिनट तक ही चलता है। बी ट्रिगर को घिसते हुए ऊपर को फिट करता है, जिसका उसका हाथ वेपन में बदल जाता है। इससे मॉन्स्टर और जूरी भी हैरान होते हैं। अब बी कहता है सी। तभी वहाँ पे एक डॉग भागते हुए आता है जिसमें कई सारे कैप्सूल होता है। बी उसमें से एक कैप्सूल को निकालते हुए अपने हाथ में लोड कर लेता है, जिससे वो जबरदस्त चीख मारता है। अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि मॉन्स्टर उस पर ही अटैक कर देता है। तभी वो अपने न्यू वेपन से मॉन्स्टर पर जबरदस्त अटैक कर देता है। दूसरी तरफ देखते 2 मॉन्स्टर प्लेन में छेद कर रहे होते हैं, जिससे अंदर के बंदे काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। रोज कहता है हमारी हार हो गई है, उन्होंने प्लेन को पूरी तरह से तोड़ दिया है। सभी लोग प्लीज मेरी बात सुनो। जिससे सभी रोज को देखने लगते हैं और रोज कहता है जो भी इंसान अपने आप को संभाल सकता है, जैसे मेट, कोई भी चीज को वेपन के तौर पे यूज कर लो। हम बस यहाँ बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते, है ना? एक बंदा कहता है उसे यहाँ ले जाकर छोड़ दो, वो बेकार चीज। फाइट तुम चाहते हो कि हम लड़े? हम कैसे लड़ेंगे बाहर उन ब्लड प्रूफ डरावने जीव से? अब तो बस हमें मार देना ही आसान है। देखो हम असली जेनों से लड़ रहे हैं, ये कोई फिल्म नहीं है। अपना दिमाग लगाओ और सही सोचो बेवकूफ। एक कहता है यंग मैन, वैसे भी किसी अनजान से ऐसे बात करना ठीक नहीं है। वो बंदा कहता है इसमें मत घुसो बुढ़ाओ आदमी। तभी शिव के एक तरफ धमाका होता है, जिससे बंदे और भी डरने लगते हैं। एक कहता है क्या वो अंदर आ गए? तभी एक मॉन्स्टर अंदर आ जाता है, जिससे वहाँ पे भगदड़ मच जाता है। दूसरी तरफ भी दोबारा एक कैप्सूल को लोड करता है और उससे मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर का फेस काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और वो मॉन्स्टर का फेस अभी भी वेपन के सामने होता है, जिससे भी दोबारा अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वहीं पे गिर के मर जाता है। बी अपने मन में कहता है सही जगह 2 बार मारना पड़ेगा। यहाँ तक कि कैथोड रोल भी इनको एक हमले में नहीं गिरा सकती। मैं तो पूरी तरह इवॉल्व जीनों से लड़ने वाला नहीं हूँ। और अपने आंखों को स्कैन करके देखता है तो एक मॉन्स्टर उनके तरफ ही बढ़ रहा होता है और वो कहता है यहाँ पे एक और आ रहा है। जरूर आवाज ने उसे आकर्षित किया और उसके आंख दोबारा स्कैन करता है और कहता है एक और, कितने हैं? तभी सी भी भौंकने लगता है और बी हैरानी से कहता है सी मुझे पता है दोस्त, अब बस केवल एक ही कैप्सूल बचा है। और उसपे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो कहता है ऐसा लग रहा है कि हम एक कोने में फंस गए हैं। दूसरी तरफ देखते हैं जहाज में काफी हल्ला गुल्ला मचने लगता है। तभी एक चीज जहाज को तोड़ते हुए बाहर आता है और कोई कहता है हाँ ठीक है, तो अपने पापा से कहो कि वो बाहर की ओर जाए। और हम केचप मैन को देखते हैं और कोई कहता है तुम ये टेंटिकल वाले अजीब जानवर। और हम देखते हैं उस पंच से मॉन्स्टर का काफी बुरा हाल होता है और मॉन्स्टर जाके जमीन पे गिरता है। तभी एक लेडी घबराते हुए कहती उधर उधर एक और है। हम देखते हैं वहाँ से भी एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। तभी वो अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि केचप मैन उसे ही घूर रहा होता है और कहता है लेडी को ऐसे डराना सही नहीं है, पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए था। और मॉन्स्टर के फेस को पकड़ के उठा लेता है, जिससे मॉन्स्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता। बंदे काफी हैरानी से कहने लगते केचप मैन एक सुपर ह्यूमन है, ये क्या हो रहा है? तो दूसरा कहता है ये एक सपना ही होगा। और जो बंदा रोज को काफी अनाप शनाप बोल रहा होता है, इससे काफी ज्यादा घबराने लगता है। रोज भी इससे कहता है मार्ट। हम देखते हैं मॉन्स्टर केचप मैन पे पंच का बरसात कर देता है, लेकिन केचप मैन को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। रोज काफी हैरान हो रहा होता है और कहता है मार्ट मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या मतलब निकालूं या कहाँ से शुरू करूं, क्या मुझे तुम 1 मिनट दे सकते हो? केचप मैन कहता अब तक शायद ही किसी को मेरी असली पहचान का पता थी, सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरे एक्टिंग करियर का अंत हो गया है पुराने दोस्त। रोज इतने समय तक मेरे साथ काम करने के लिए थैंक्स। भले ही मेरी जिंदगी पूरी तरह से एक नाटक थी, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल सच्चा और असली था। माफ करना कि मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया और फिर से थैंक्स। खैर अब तो सच सामने आ गया है। और रोज सभी चीज को सोचते हुए रो रहा होता है। रोज आज से तुम्हें निकाल दिया गया है समझो। और मॉन्स्टर को लेते हुए प्लेन से बाहर आ जाता और कहता है अपने आंसू पोछो लिटिल मैन और डरो मत लिटिल लेडी। और मॉन्स्टर को जमीन पे धै मारता और कहता है ये लाल रंग जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ केचप है, तो घबराइए मत, केचप मैन
आ गया है। हम देखते उसके तरफ मॉन्स्टर आ रहा होता है। केचप कहता है ब्लास्ट, लगता है तुम अपने पसंदीदा गाना को अपने तरीके से गा रहे हो और वो ऐसा मजा नहीं दे रहा जैसा ओरिजिनल में था। और मॉन्स्टर केचप मैन के काफी पास पहुंच जाता है। केचप मैन मॉन्स्टर को जबरदस्त पंच मारते हुए कहता है ये ठीक नहीं लग रहा कमीने। हम देखते एक ही पंच से मॉन्स्टर का काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है और वो मॉन्स्टर भी वहीं पे गिर के मर जाता है। और केचप मैन अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहता है जो अपने बच्चे को ठीक से नहीं सिखा पाया वो यहाँ है। और उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है तुम शैतान बच्चों ने गलत सुपर ह्यूमन से पंगा ले लिया, मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज वही दिन है जब ऑक्टोपस खत्म हो जाएगा। पेडल का टीम ये सब देखते हुए काफी हैरानी से कहता है केचप मैन वो आदमी जिसे मैट डाउन माना जा रहा है, यानी कि फिल्मी दुनिया के केचप मैन का मेन एक्टर। जैसन कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा ये आखिर क्या हो रहा है, मैं पूरी तरह से चकरा रहा हूँ, हम इसे समझ कैसे पाएंगे। बैन वो केचप मैन है ना? बैन कहता लगता तो ऐसा ही है, स्क्रीन पर साफ साफ मैट डाउन ही है, लेकिन ये कि वो सुपर ह्यूमन है सच में दिमाग उड़ा देने वाला है। शायद इसका मतलब है कि वो अपनी असली पहचान सबकी आंखों के सामने ही छुपा रहा था। जैसम कहता पेरल क्या तुम पहले से जानते थे? पेरल भी मना कर देती है और हम फ्लैशबैक देखते जिसमें केचप मैन कहता है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिसेस पेरल, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया हूँ, मैं एक फेमस एक्टर और दिलों का धड़कन हूँ, लाखों लोग मुझसे प्यार करते हैं। और पेरल अपने मन में कहती है लेकिन सच में मुझे यकीन नहीं था। दूसरी तरफ भी लास्ट अटैक मॉन्स्टर पे करता है जो जाके मॉन्स्टर के फेस पे हिट होता है और मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। बी अपने वेपन को निकाल कर फेंक देता है और काफी ज्यादा हाफने लगता है और अपने मन में कहता है शायद लगता है कि यही आखिरी थे, अब हिलना भी मुश्किल है। तभी वो अपने सामने देख के हैरान होता है, वो मॉन्स्टर अभी भी हिलने लगता है जिससे बी कहता है वो अभी भी जिंदा है। बी चिल्लाते हुए कहता सी मेरी मदद करो, जिससे डॉग उसकी तरफ आने लगता है और बी कहता है जब तक मेरे पास चांस है उसे मारना ही होगा और डॉग के पैर को पकड़ के निकाल लेता है जो एक नाइफ होता है। और बी कहता है सी का वेनम फैंग का एक खंजर लेकिन जेनट्रॉन के खिलाफ बिल्कुल बेकार, और उसी नाइफ से अटैक करते हुए कहता है लेकिन अगर मैं बस उस कमीने का बाकी बचा हुआ आंख ले सकूं। और हम ब्लड के छींटे को देखते हैं, हम देखते हैं बी के पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर भी अपने हाथ को बी की बॉडी के आर पार कर देता है और बी के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है, लेकिन वो मल्टीपल अपने नाइफ से अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। फिर वो अपने जख्म को पकड़ के काफी ज्यादा हाफ रहा होता है, फिर वो भी जमीन पे गिर जाता है। सी उसी की तरफ आगे बढ़ता है, ये मैन मॉन्स्टर भी नोटिस कर लेता है, जबरदस्त धार लगाता है, लेकिन केचप मैन आते हुए कहता चुप हो जाओ, आज तुम्हारे ऊपर केचप की तरह छींटे पड़ने वाले हैं। और अपने मन में कहता इससे पहले मुझे एक बड़ा झटका महसूस हुआ था, क्या उस कमीने ने पीछे व्हाइट कैप को गिरा दिया? ठीक है, एक ऑक्टोपस सांस में तुरंत हाजिर हो रहा है। तभी केचप मैन अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि उस मलबे से लिम बाहर आने लगता है। इससे मॉन्स्टर भी काफी हैरान होता है, पलट के देखता है, लिम धीरे धीरे करके बाहर आता है। केचप मैन अपने मन में कहता है व्हाइट कैप तो अब अवेकिंग हो गया। और हम देखते लिम का आंखें भी ग्लो कर रहा होता है। तभी केचप मैन पे जबरदस्त प्रेशर पड़ता है और साथ ही उस मॉन्स्टर पे भी, और हम देखते लिम के प्रेशर से वहाँ की जगह बर्बाद होने लगता है और उन दोनों का हालत काफी खराब हो जाता है। इधर ये सब देखते हुए दानयांग कहती है ना कि ये क्या चीज है, आसपास के सब बहुत कुछ जोर से हिल रहा है, क्या ये कोई और दबाव डालने वाली तकनीक है या कुछ और? नाकी कहता ओ माय डियर कुछ भी नहीं है। इसे दानयांग हैरानी से कहती है क्या? नाकी कहते ये ना तो कोई टेक्निक है और ना ही कोई एबिलिटी, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सब कुछ है, ये उसकी प्योर एनर्जी है, सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा ताकत उभरा बिना एक शब्द बोले, और यही तो है कुचलने वाला फोर्स। उसके आसपास के समय और जगह तक दम घुटने जैसा हो जाए इतनी ताकत है। आज उसकी शक्ल कुछ अलग दिख रही है, ज्यादा फास्ट और ज्यादा खतरनाक, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अननेचुरल और अजीब लग रहा है। दानयांग कहती है अननेचुरल से तुम्हारा क्या मतलब है? नाइकी कहता है ये तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है, व्हाइट कैप तो ऐसे लड़ता है जैसे वो खुद फाइट देख रहा हो, उसमें हिस्सा नहीं ले रहा हो, लेकिन ये इसकी ताकत काबू से बाहर होकर चारों तरफ फैल रही है। ये सब एक अंदाजा है, लेकिन हो सकता है कि ये सब उसकी अपनी मर्जी से हो रहा हो, जैसे वो बेहोशी की हालत में फंस गया हो। दानयांग अपने मन में कहते हैं नाकी आखिर तुम्हारा असली। तभी नाकी हंसते हुए कहता है वाह क्या नजारा है ये, केचप मैन का आना अपने आप में ही एक जबरदस्त ट्विस्ट था, लेकिन व्हाइट कैप के पास तो सच में हमारी सोच से भी आगे कुछ है। तभी मॉन्स्टर भी आगे बढ़ता है और पंच बनाते हुए लिम को मारता है, जो पंच लिम के काफी पास पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर में पंच का बरसात हो जाता है और वो पंच उसके बॉडी तक पे छप जाता है। केचप मैन ये देख के कुछ बोल नहीं पाता, तभी लिम मॉन्स्टर का गला पकड़ लेता है जिससे मॉन्स्टर कराहने लगता है और
कैचमैन अपने मन में सोच रहा होता है। ऑक्टोपस ने पंच मारने के लिए हाथ फेंका और हमला 1 सेकंड से भी कम समय में हो गया। जैसे पलक झपकते ही उसके हमले बाजू से चेहरे पे पड़े, कभी पसलियों पर, 2 बार चेस्ट के हड्डी पर, फिर जांग की हड्डी और घुटने की टोपी पर। कुल मिला के 7 जगह लगभग एक ही पल में चोटिल हो गया। आंखों से पकड़ना नामुमकिन वाली पावर और स्पीड। हावीवर मेरे जैसे के लिए ये नामुमकिन है। कितना इनक्रेडिबल डिफरेंट है इसके पावर में। व्हाइट कैप सोच भी नहीं सकते कि तुम अब तक इतनी पावर छुपा रहे थे, लेकिन क्या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है या वो आज थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तभी ऑक्टोपस अपने टेंटिकल को फैलाते हुए लिम को जकड़ लेता है और उसके आधे से ज्यादा बॉडी को अपनी बॉडी में कवर कर लेता है। एक दफा को माहौल में सन्नाटा सा छा जाता है। तभी मॉन्स्टर में हलचल होने लगता है और उसके टेंटिकल के चित्रे चित्रे हो जाते हैं और उसके बॉडी पार्ट जमीन पे गिरते हैं। साथ ही मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लिम उसके तरफ ही आगे बढ़ने लगता है, जिससे मॉन्स्टर घबराने लगता है और कैचमैन अपने मन में कहता है सब खत्म हो गया। तभी कोई कहता नहीं और नहीं, वहीं रुक जाओ, जिससे कैचमैन और लिम दोनों हैरान होते हैं और वो मिस्टीरियस बंदा कहता है उसे जाने दो। कैचमैन उसे देखते हुए और भी हैरान होता है और हम देखते ये भी एक और मॉन्स्टर होता है जो कहता है और नहीं, ये सब अच्छे से मांगने वाली बात नहीं है व्हाइट कैप और कैचमैन।